आपके साथ जाऊंगा। मुझे भी जंगल घूमकर ताज़ा घास खानी है। नहीं मेरे बच्चे, आप अभी छोटे हो, आप घर में ही रहो। मैं आपके लिए ताज़ा ताज़ा घास ले आऊंगी। और हाँ, बाहर मत निकलना, घर में ही रहना। स्वीटो बकरी अपने छोटे बच्चे को घर छोड़कर उसके लिए घास लेने चली जाती है। स्वीटो बकरी घास लेने जा रही है। इसका छोटा बच्चा घर में अकेला होगा। अगर वो मुझे मिल जाए तो 1 महीने तक भोजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मकार लोमड़ी स्वीटो बकरी के घर की तरफ चलती है। छोटे मुन्ने, छोटे बकरी के बच्चे, दरवाजा खोलो। मैं तुम्हारी मौसी हूँ। मैं तुमसे कोई बात करना चाहती हूँ। माँ ने कहा था घर में रहूं और घर से बाहर मत निकलूं। जो बात करनी है आप मुझे बता दें। मेरे घर के पास लंबी लंबी हरी हरी घास है। मैं चाहती थी आप वो घास खा लो। क्या वो घास मीठी है? हाँ, मीठी, बहुत मीठी घास है। एक बार खाओगे तो याद ही रखोगे। स्वीटो बकरी का छोटा बच्चा लालच में आ जाता है और दरवाजा खोलकर लोमड़ी के साथ चल देता है। ये लोमड़ी स्वीटो बकरी के बच्चे को कहाँ लेकर जा रही है? ये मकार लोमड़ी बहुत बुरी है। मुझे स्वीटो बकरी के बच्चे को बचाना होगा। रानू चिड़िया लोमड़ी के सामने जाकर बैठ जाती है। लोमड़ी, तुम इसे कहाँ लेकर जा रही हो? मेरे घर के पास लंबी लंबी घास है। मैं इसे मीठी और लंबी घास खिलाने लेकर जा रही हूँ। मकार लोमड़ी, मुझे सब पता है तुम्हारी चाल का। इसे छोड़ दो वरना मैं शोर मचाऊंगी। नहीं नहीं चिड़िया, मैं इसे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाना चाहती। चिड़िया बकरी के बच्चे को वहां से ले जाती है। थोड़ी दूर स्वीटो बकरी घास इकट्ठी कर रही थी। माँ, माँ! छोटा बच्चा मामा करता हुआ अपनी माँ के पास चला जाता है। बेटा, आप घर से बाहर क्यों आए? मैंने तो आपको घर में रहने का बोला था। स्वीटो बकरी, मकार लोमड़ी आपके बच्चे को धोखे से अपने घर ले जा रही थी। वो तो समय पर मैं पहुंच गई, वरना ना जाने क्या हो जाता। माँ, मुझसे भूल हो गई। मैं मीठी घास के लालच में आकर मकार लोमड़ी के साथ चल पड़ा। चिड़िया रानी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई। अगर कभी मौका मिला तो मैं भी तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। स्वीटो बकरी अपने बच्चे को लेकर अपने घर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। रानू चिड़िया का घोंसला नदी के पास था। कुकू बेटा, मैं दाना लेने जा रही हूँ। मेरे बाद घोंसले से बाहर मत जाना और पत्तों के नीचे छुपकर बैठ जाना। मम्मा, जल्दी आना, मैं आपका इंतजार करूंगा। चिड़िया अपने बेटे का दाना लेने जंगल चली जाती। थोड़ी देर बाद जंगल में एक शिकारी आ जाता है। शिकारी पेड़ों के पीछे छुप छुप कर आगे बढ़ रहा था। वो सीधा रानू चिड़िया के घोंसले की तरफ जा रहा था। स्वीटो बकरी नदी की दूसरी तरफ घास खा रही थी। वो शिकारी को देख लेती है। ये शिकारी तो चिड़िया के घोंसले की तरफ जा रहा है और घोंसले में चिड़िया का एक बच्चा भी है। ये जरूर उसे पकड़ लेगा। स्वीटो बकरी जल्दी से भागती है और चिड़िया के घोंसले की तरफ जाती है। सामने पेड़ पर घोंसले में चिड़िया का बच्चा है, उसे पकड़ लेता हूँ। कोई बड़ा शिकार तो मिला नहीं, इसी से काम चलाता हूँ। शिकारी पेड़ के पीछे छुपकर चिड़िया के बेटे कुकू को निशाना बनाने लगता है। तभी स्वीटो बकरी शोर मचाती है। कुकू, कुकू बेटा, भाग जाओ, जल्दी से उड़ जाओ, शिकारी तुम्हें निशाना बनाने वाला है। कुकू जल्दी से उड़ता है और दूसरे पेड़ के घने पत्तों में छुप जाता है और स्वीटो बकरी भी घास में छुप जाती है। इस बकरी ने तो सारा काम ही खराब कर दिया, भाग गया, चिड़िया का बच्चा भाग गया। शिकारी वहां से चला जाता है। कुकू बहुत डरा हुआ था। स्वीटो बकरी कुकू के पास जाती है। डरो मत बेटा, मैं हूँ ना, मैं आपके पास हूँ। चलो, मैं आपको आपकी मम्मा के पास ले जाती हूँ। आंटी बकरी, मुझे मेरी मम्मा के पास ले जाए, मुझे बहुत डर लग रहा है। कुकू स्वीटो बकरी के ऊपर बैठ जाता है और स्वीटो बकरी तेज भागती हुई मैदान की तरफ जाती है।
रानू चिड़िया मैदान में दाना इकट्ठा कर रही थी। कुकू बेटा, आप यहाँ? स्वीटो, क्या हुआ था? आप मेरे बेटे को यहाँ क्यों लेकर आई हो? मम्मा मम्मा, शिकारी इंसान मुझे मारने वाला था। स्वीटो बकरी ने मेरी जान बचाई। मुझे बहुत डर लग रहा था और फिर स्वीटो बकरी मुझे यहाँ ले आई। वो बहुत जालिम था। वो छोटे बच्चे को बंदूक से मारने वाला था। चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। स्वीटो बकरी, आज तुमने मेरे बेटे की जान बचाकर साबित कर दिया कि हम जंगल में रहने वाले जीव एक दूसरे की मदद के बिना नहीं रह सकते। रानू चिड़िया, जिस तरह उस दिन आपने मेरे बेटे की जान उस मक्कार लोमड़ी से बचाई थी, आज मेरा भी फर्ज बनता था कि मैं भी आपके बेटे की रक्षा करूं। स्वीटो, चले, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। रानू चिड़िया अपने बेटे और स्वीटो बकरी को साथ लेकर झरने की तरफ जाती है। झरने के पास कुछ फूल थे। फूलों को देखकर बकरी बहुत खुश होती है। फूल, मीठे फूल, मेरे बेटे को मीठे फूल बहुत पसंद हैं। आज तो मेरे बेटे की दावत हो जाएगी। हाँ स्वीटो बकरी, मैं आपको इसीलिए यहाँ लाई थी। ये फूल मैंने कल देखे थे। आप भी खाएं और अपने बेटे के लिए भी ले जाएं। रानू चिड़िया अपने बेटे को लेकर अपने घर चली जाती है और स्वीटो बकरी वहाँ से जी भर के फूल खाती है और कुछ फूल अपने बेटे के लिए लेकर अपने घर वापस खुशी खुशी चली जाती है। प्यारे दोस्तों, रानू चिड़िया ने स्वीटो बकरी के बेटे को मकार लोमड़ी से बचाया और स्वीटो बकरी ने भी अपनी जिम्मेदारी पूरी की और चिड़िया के बेटे को शिकारी से बचा लिया। प्यारे दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानू चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानू चिड़िया की कहानी। गुड़िया की मम्मा गुड़िया के लिए नई गुड़िया लेकर आई थी। मम्मा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे ये गुड़िया बहुत पसंद आई है। अब हर वक्त गुड़िया से ही ना खेलती रहना, अपना काम भी कर लेना। मम्मा मैंने अपना होमवर्क खत्म कर लिया है, अब मैं बाहर जाकर थोड़ी देर अपनी गुड़िया से खेल लूं। हाँ, लेकिन याद रखना शाम से पहले घर लौट कर आना है। गुड़िया अपनी गुड़िया लेकर घर से निकलती है। गुड़िया झरने के पास बैठकर अपनी गुड़िया से बातें कर रही थी। मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी, आप हमेशा मेरे साथ रहोगी, मेरी गुड़िया बहुत सुंदर है। थोड़ी दूर बैठी गोरी कभी गुड़िया के पास गुड़िया देखकर सोचती है, ये गुड़िया मैं इस छोटी चिड़िया से छीनकर अपने जग्गू के लिए ले जाती हूँ, मेरा जग्गू खुश हो जाएगा। गौरी कभी उड़ती है और जाकर गुड़िया से कहती है, लाओ ये गुड़िया तुम मुझे दे दो, ये मेरे जग्गू को बहुत पसंद आएगी। नहीं आंटी, ये मेरी है, सीधे से दे दो वरना मैं छीन लूंगी ये गुड़िया। गुड़िया जानती थी कि गौरी कभी अब उससे गुड़िया छीन लेगी। गुड़िया अकल से काम लेती है। आंटी मैंने तो ये गुड़िया बड़े पेड़ से ली है, आप ही जाकर बड़े पेड़ से गुड़िया ले लो। क्या सच? सच में बड़ा पेड़ मुझे मेरे जग्गू के लिए गुड़िया दे देगा? हाँ, अगर नहीं विश्वास तो आप मेरे साथ चले। फिर गुड़िया गौरी कवि को अपने साथ ले जाती है और जाकर बड़े पेड़ से कहती है, पेड़ पेड़ गौरी आंटी को भी मेरी तरह की गुड़िया दे दे। गुड़िया, क्या बात है, ये पेड़ तो बोल ही नहीं रहा, कोई जवाब नहीं दे रहा ये पेड़। हाँ, याद आया आंटी गौरी, मैंने तो बड़े पेड़ को मिठाई ला कर दी थी, आप भी जल्दी से मिठाई ले आओ, फिर जो मांगोगी वही देगा बड़ा पेड़। अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं अभी बड़े पेड़ के लिए मीठे मीठे लड्डू लेकर आती हूँ। गौरी कवि जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। चाचा चाचा कबूतर, मुझे 50 रुपए के लड्डू दे दो। गौरी, क्या बात है, क्या आज तुम्हारी माँ आई है? नहीं नहीं, मुझे किसी और के लिए लेकर जाने हैं मीठे मीठे लड्डू। गौरी कवि चाचा कबूतर से मीठे मीठे लड्डू लेकर वहाँ से उड़ती है। अब तो मैं गौरी आंटी के लड्डू खाकर ही जाऊंगी, बड़ी चालाक बनती है गौरी आंटी, आज तो मैं उन्हें ही उल्लू बना दूंगी। मैं ले आई, मैं मीठे मीठे लड्डू ले आई हूँ। गुड़िया, अब बड़े पेड़ को लड्डू देकर मुझे पेड़ से गुड़िया, सोने के झुमके और एक साड़ी ले दो। अगर इतना कुछ लेना है तो आपको मिठाई के साथ कुछ नमकीन भी लाना होगा। नमकीन? वो क्या? नमकीन जैसे समोसा, जैसे पकौड़ा। ठीक है, मैं बड़े पेड़ से चीजें लेने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। गौरी कवि फिर से भाग जाती है। गुड़िया वो लड्डू उठाती है और आराम से अपने घर चली जाती है।
गुड़िया बेटी, ये लड्डू आपने कहाँ से लिए? फिर गुड़िया अपनी मम्मा को सारी बात बताती है। मम्मा, अभी तो समोसे और पकोड़े भी लेकर आएंगी गौरी आंटी। गुड़िया, आपने तो चादर गौरी को ही पागल बना दिया। मम्मा, आप लड्डू खाइए और मैं गौरी आंटी से समोसे लेकर आती हूँ। गुड़िया दोबारा उसी पेड़ के पास चली जाती है। गौरी कव्वी भी समोसे लेकर आ जाती है। गुड़िया, मुझे ना 2 ही समोसे मिले हैं, मेरे पास पैसे थोड़े कम थे। कोई बात नहीं आंटी, पेड़ जी आपके लड्डू खाकर बहुत खुश हुआ, लेकिन एक नई समस्या है। बताओ बताओ, वो क्या? अब बड़ा पेड़ समोसे के साथ चाय भी मांग रहा है। दूध भी है, शक्कर और चाय की पत्ती भी मेरे घर में। मैं अभी घर से गरम गरम चाय बना कर लाती हूँ। फिर गौरी कव्वी अपने घर जाती है और बड़े पेड़ के लिए चाय बनाने लगती है। चाय ना तो मुझे पसंद है और ना ही मम्मा को। अब चाय गौरी आंटी खुद ही पी लेंगी। मैं और मम्मा तो मिठाई के बाद समोसे खाएंगी। गुड़िया समोसे लेकर अपने घर चली जाती है। दोनों माँ बेटी खूब हंसती हैं और मजे मजे से समोसे खाती हैं। गुड़िया, गुड़िया कहाँ हो? मैं चाय ले आई हूँ। गौरी वहाँ बैठकर खूब शोर मचाती है। बड़े पेड़, लो चाय पी लो, चाय बहुत स्वादिष्ट है और मुझे मेरी चीजें दे दो। लेकिन वहाँ कौन था जो गौरी को सोने के झुमके, गुड़िया और साड़ी देता? इसलिए शाम तक इंतजार करने के बाद गौरी निराश हो जाती है। लगता है आज उस छोटी चिड़िया ने मुझे उल्लू बना दिया। गौरी चुप करके अपने घर चली जाती है।